नमस्कार, मैं संदीप कसालकर 3.o टीवी में आप सभी का स्वागत है। वेब 3 वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ वेब 3 की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। रेट में वृद्धि के डर के बीच BTC 5% तो ETH ने 8% नीचे किया ट्रेड। भारत जल्द ही क्रिप्टो करेंसी को GST के दायरे में लाने के लिए कर रहा है काम। भारत क्रिप्टो की वैधता पर निर्णय लेने के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड की रिपोर्ट का करेगा इंतजार। यूके में क्रिप्टो एक्सचेंज FTX हुआ अनऑथराइज, फाइनेंशियल वॉचडॉग ने दी चेतावनी। सीरीज बी फंडिंग राउंड में येलो कार्ड ने $40 मिलियन किया सिक्योर। ऑस्ट्रेलियन सीनेटर ने चाइना के डिजिटल युआन को टारगेट करने वाले क्रिप्टो बिल का दिया प्रस्ताव। डू क्वान को पकड़ने के लिए इंटरपोल जारी कर सकता है रेड नोटिस। इथेरियम फोक ETH POW को करना पड़ा ब्रिज रीप्ले एक्सप्लॉइट का सामना। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इस हफ्ते यूएस फेडरल रिजर्व की क्रिटिकल मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग से पहले क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बिकवाली का सामना करना पड़ा और ऐतिहासिक इथेरियम यानी ETH मर्ज इवेंट के बावजूद काफी आउटफ्लो का अनुभव किया, जिसने ब्लॉकचेन को प्रूफ ऑफ स्टेक यानी POS स्टेटस में कन्वर्ट कर दिया। बिटकॉइन ने सोमवार को 3 महीने में अपने सबसे निचले स्तर पर गिरकर 4.7% नीचे आते हुए $19,062 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। क्रिप्टो मार्केट में सेल ऑफ इस डर के कारण हुई कि फेड इस हफ्ते अपनी 2-डे मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के दौरान अमेरिका में बढ़ती इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए 75 बेसिस पॉइंट्स के बजाय 100 बेसिस पॉइंट की बढ़त कर सकता है। हायर बोरिंग कॉस्ट उस लिक्विडिटी को समाप्त कर रही है जिस पर क्रिप्टो क्षेत्र निर्भर करता है। यूएस इक्विटी फ्यूचर्स निचले स्तर में थे और व्यापक सावधानी के संकेत में $1 को ऊपर जाते हुए देखा गया। वही इथेरियम दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी को 7.3% की गिरावट के साथ $1,332 पर देखा गया। क्रिप्टो करेंसी मार्केट का टोटल वैल्यू 5.7% गिरकर $913 बिलियन हो गया है, जबकि क्रिप्टो करेंसी का IC 15 इंडेक्स 6.5% की गिरावट के साथ 27,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया ने क्रिप्टो एसेट्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम पर काम करना शुरू कर दिया है ताकि इन एसेट्स के ट्रू नेचर के बारे में अस्पष्टता के कारण एक्सचेकर को होने वाले रेवेन्यू लॉस को कम किया जा सके। फाइनेंस मिनिस्ट्री क्रिप्टो करेंसी की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके इस्तेमाल और वे मौजूदा कानूनी ढांचे में कैसे फिट होते हैं उसको परिभाषित करने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है, जिससे GST रेट सेटिंग बॉडी को 18% या 28% कैटेगरी के तहत एसेट क्लास में फिट होने में मदद मिलती है, जो रिपोर्ट में कहा गया है। भारत सरकार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड यानी FSB की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जो अक्टूबर में अपेक्षित है कि वॉलेट के जरिए क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस पर बैन लगाए जाए और देश में क्रिप्टो ट्रेड से निपटने के लिए लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाए। एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा कि रिपोर्ट में गाइडलाइंस होने की भारत के क्रिप्टो करेंसी ट्रेड की लीगल काउंटर्स कैसे शेप लेगी। FSB क्रिप्टो करेंसी लेजिस्लेशंस के आसपास इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स का भी स्टडी कर रहा है और इसकी रिपोर्ट से भारत में हाल ही में सामने आए क्रिप्टो ट्रेड के आसपास मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के आसपास की कंसर्न से निपटने के लिए भारत की लीगल पॉलिसी का मार्गदर्शन करने की उम्मीद है। भारत FSB का एक एक्टिव मेंबर है और इसके प्लेनरी में 3 सीट्स है, जो सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स, डिप्यूटी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन के पास है। यूके के फाइनेंशियल वॉचडॉग ने निर्धारित किया है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यानी FTX देश में क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रदान करने के लिए ऑथोराइज नहीं है। बिजनेसमैन सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा चलाए जा रहे $multi-billion क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने हाल के महीनों में कुप्रसिद्धि हासिल की है, खास करके मेजर क्रिप्टो फर्म्स को बचाने की कोशिश में इसकी भूमिका के कारण, जो इस साल की शुरुआत में मार्केट कोलैप्स के दौरान विफल रही। फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए FCA का रजिस्ट्रेशन अब FTX को अनऑथोराइज फर्म के रूप में पहचानता है। ऐसे में नोटिफिकेशंस में कहा गया है कि FTX जरूरी ऑथोराइजेशन के बिना यूके क्लाइंट्स का पीछा कर रहा था और देश में फाइनेंशियल सर्विसेज या प्रोडक्ट्स की ऑफरिंग, प्रमोटिंग या सेलिंग करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस और पर्संस को FCA के साथ रजिस्टर्ड
और ऑथोराइज होने की जरूरत थी। एक पैन अफ्रीकी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज येलो कार्ड फाइनेंशियल ने $40 मिलियन सीरीज बी फंडिंग को क्लोज कर दिया है। राउंड का लीड पॉलीचेन कैपिटल ने किया था, जिसमें वेलार वेंचर्स, थर्ड प्राइम वेंचर्स, सोजो वेंचर्स, कास्टल आइलैंड वेंचर्स, फैब्रिक वेंचर्स, डीजी डाइवा वेंचर्स, द राबा पार्टनरशिप, जॉन वेनर, एलेक्स विल्सन, पैट डफी और अन्य का नाम भी शामिल है। कंपनी का इरादा बिजनेस ग्रोथ को चलाने, पूरे कॉन्टिनेंट में अपने एक्सपांशन को जारी रखने, नए प्रोडक्ट इनोवेशंस को डेवलप करने और पूरे अफ्रीका में एडवांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए फंड्स का इस्तेमाल करने का है। सीईओ और को-फाउंडर क्रिस मॉरिस के लीड में येलो कार्ड ने 2019 में नाइजीरिया में बिटकॉइन, इथेरियम, स्टेबल कॉइन्स और अन्य क्रिप्टो करेंसीज को अफ्रीका में किसी के लिए भी एक्सेसिबल बनाने के लिए लॉन्च किया है। कंपनी ने अगस्त 2021 में अपनी सीरीज ए के $15 मिलियन के फंड रेज की घोषणा की। दुनिया भर की मेजर इकोनॉमीज में लॉ मेकर्स व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले डिजिटल यॉन के प्रभावों से सावधान है। इस साल की शुरुआत में अमेरिका में 9 रिपब्लिकन सीनेटर्स ने डिजिटल यॉन से संबंधित नियमों और दिशा निर्देशों को स्थापित करने के उद्देश्य से एक बिल का प्रस्ताव रखा था। ऑस्ट्रेलियन स्टेट न्यू साउथ वेल्स के सीनेटर और ऑपोजिशन के मेंबर ब्रैग ने बैंक्स के लिए स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स का प्रस्ताव रखा है, जो संभावित रूप से ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल के लिए डिजिटल यॉन अवेलेबल करा सकते हैं। चाइना वर्तमान में अपनी सॉवरेन करेंसी के डिजिटल वर्जन का क्रॉस बॉर्डर ट्रायल कर रहा है। अपने प्रस्तावित बिल के जरिए ब्रैग क्रिप्टो एक्सचेंजेस, कस्टडी सर्विसेज के साथ साथ स्टेबल कॉइन्स के जारीकर्ताओं के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क स्थापित करना चाहता है, जो कि अमेरिकी डॉलर या सोने जैसी अन्य एसेट्स के मूल्य के लिए पेग्ड क्रिप्टो करेंसी है। साउथ कोरियन प्रोसिक्यूटर्स ने इंटरपोल से टेराफॉर्म लैब्स के को-फाउंडर डू कॉन के खिलाफ रेड अलर्ट जारी करने को कहा है। प्रोसिक्यूटर्स के ऑफिस के अनुसार कॉन का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। उसकी इंटरपोल रेड अलर्ट लिस्टिंग के पहले ही शुरू हो चुकी है, जिसमें कहा गया था कि कॉन ने जांच में कोऑपरेट नहीं किया था। एक्स्ट्राडिशन, सरेंडर या कंपेरेबल लीगल एक्शन के लिए पेंडिंग किसी व्यक्ति का पता लगाने और उसे हिरासत में लेने के लिए दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज द्वारा प्लान आखिरी उपाय इंटरपोल रेड नोटिस है। प्रोसिक्यूशन द्वारा बार बार अनसक्सेसफुल समन्स जारी करने के बाद रेड नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया है। ETH-POW इथेरियम से फोक किया गया प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन, जो पिछले हफ्ते इथेरियम के प्रूफ ऑफ स्टेक यानी POS में ट्रांजिशन के तुरंत बाद लाइव हो गया था, एक रिप्ले एक्सप्लॉइट का विक्टिम हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप एक्स्ट्रा 200 ETH-W टोकन को अटैकर से सिफॉन किया जा रहा है। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी कंपनी ब्लॉकसेक ने रविवार को इस घटना का खुलासा करते हुए कहा कि अटैक जेनोसिस चेन पर ओमनी ब्रीच के माध्यम से हुआ। सिक्योरिटी रिसर्चर्स के अनुसार अटैकर ने पहले ओमनी ब्रीच के माध्यम से 200 WETH को ट्रांसफर किया और फिर POW चेन पर उसी मैसेज को रीप्ले किया और एक्स्ट्रा 200 ETH-W प्राप्त किया। ETH-W प्रोटोकॉल के क्रिएटर्स ने घटना का स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अटैक ETH-W ब्लॉकचेन से संबंधित नहीं था और इसका सिर्फ ओमनी ब्रीच पर प्रभाव था, संपूर्ण रूप से इथेरियम POW नेटवर्क पर नहीं। ETH-W को $5.49 पर 25% की गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए देखा गया। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब 3 वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए 3.OTV के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।